बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अन अबी बकरत रज़ियल्लाहु अन्हु कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअहु अम्रु सुरूरिन औ बुश्शिर बिही खर्र साजिदन शाकिरन लिल्लाहि तआला। रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, हमारी गुफ्तगू है सजदे तिलावत और सजदे शुक्र के बारे में। कुरान मजीद की तिलावत जो करते हैं, कुरान मजीद में 14 जगह ऐसी है कि जब उस आयत को पढ़ेंगे तो आपको सजदा करना जरूरी है। 14 जगह जो बैठे बैठे करे कोई आएगा। हाँ, सब तरीका आएगा। तो 14 जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि के यहाँ कुछ सजदे हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। 17वें सिपारे के अंदर, 17 सिपारे के अंदर जो दूसरा सजदा है वो हमारे नज़दीक वाजिब नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक वाजिब है दूसरा सजदा। सूरह स्वाद में जो सजदा है वो हमारे यहाँ, उनके यहाँ नहीं है। इस तरह से 14 है। अब वो इख्तिलाफ में मैं नहीं जाता, लेकिन इतना है कि 14 जगह आपने पूरा कुरान पढ़ लिया, 14 सजदे कर लो। अच्छा, अब जो सजदा है, अगर नमाज के बाहर आपने पढ़ा है आयत को तो जिंदगी में कभी भी सजदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज में पढ़ा है उस आयत को तो सेम टाइम सजदा करना जरूरी है नमाज में। इसीलिए आपने रमज़ान के महीने में देखा होगा कि इमाम ऐलान करता है भाई पहली रकात में सजदा है। वो इसीलिए कि लोग भूल ना जाए, इमाम चला जाए सजदे में, लोग समझे कि ये रुकू में गया है। ऐसा होता है। खैर, तो ये 14 सजदे, 14 सजदे उसको किस तरह से अदा किया जाए। अगर नमाज के बाहर पढ़ा है तो नमाज के बाहर पढ़ना है, सजदा करना है। नमाज के अंदर पढ़ा है तो नमाज के अंदर सजदा करना है। अब जो नमाज में पढ़ा है उसको आप बाहर नहीं कर सकते, उसको तो इस्तिगफार करना पड़ेगा। तो मिस हो गया। और अगर नमाज के बाहर पढ़ा था उसको आप नमाज में नहीं पढ़ सकते, सजदा कर सकते, उसका जगह अलग है। और कैसे सजदे तिलावत करेंगे? अगर आदमी कुरान बैठकर तिलावत कर रहा है, बहुत सारे लोग कुरान पर ऐसा सजदा कर लेते, ये काफी नहीं होगा। कुरान पर सजदा करने से सजदा अदा नहीं होगा। कुरान को साइड पे रख के आदमी खड़ा हो जाए और नियत करे कि मैं सजदे की आयत का सजदा कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएगा, अल्लाहु अकबर कह के खड़ा होगा। ये अफजल तरीका है। लेकिन कोई आदमी बैठकर करना चाहे, बैठा कुरान पढ़ रहा है तो साइड पे रखा, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में गया, अल्लाहु अकबर कहकर बैठ गया। ये भी है। ये नहीं है कि खड़े होकर करना जरूरी है। अगर आदमी सजदा नहीं कर पाता तो वो क्या करेगा? इशारे से सजदा करेगा। जैसे नमाज का सजदा इशारे से करता है, ऐसे आयत सजदे तिलावत वो भी इशारे से करेगा। समझ रहे बात को? हाँ, कुछ पूछना है शरीफ? हाँ, यही, वही समझ में आ गया। हाँ, वो जरूरी नहीं है, दीन के अंदर आसानी है। आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो बैठकर सजदा भी कर सकते हैं। अब बेस्ट वे है कि आदमी खड़ा हो और अल्लाह अकबर कहते हुए जावे और अल्लाह अकबर कहते। लेकिन ये जो अल्लाह अकबर कहना है वो भी सुन्नत है हमारे नजदीक।
इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ज़रूरी है अल्लाह अकबर बोल के जाना, अल्लाह अकबर बोल के उठना। समझ रहे बात? सजदा तिलावत वाजिब होने का सबब क्या है? 3 सबब है उसके। देखो, आयत सजदा पर नजर पड़ने से सजदे तिलावत वाजिब नहीं होगा, लिखने से वाजिब नहीं होगा, पढ़ने से वाजिब होगा, सुनने से वाजिब होगा। आयत सजदा की तिलावत खुद किया या उसका तर्जमा पढ़ लिया, आदमी ने तर्जमा पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा, उसको सजदे तिलावत करना पड़ेगा, कोई भी जबान में हो। हाँ। अगर आयत सजदा की कुछ हिस्से की तिलावत की, कुछ हिस्सा तिलावत किया और कुछ नहीं किया, तो अगर लफ्ज सजदा का लफ्ज आता है, जहां उस जुद का लफ्ज है, ये यखिरु है, सुजदा है, ऐसा लफ्ज आता है, वो पढ़ा है तो सजदा करना पड़ेगा। और एक बात, आप पढ़ते आ रहे थे तो कहा यार सजदा करना पड़ेगा, उस आयत को छोड़ के मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी है। समझ रहे? क्यों मकरूह तहरीमी? क्या आप सजदे से भाग रहे हैं, जम कर रहे हैं? सजदा करना ये तो इबादत है, और इस आयत से तुम भाग रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा करे कि सिर्फ आयत सजदा की तिलावत कर रहे हैं और आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो कोई हरज नहीं। बाज़े बुजुर्गों ने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर यह कहा कि जिस आदमी की कोई हाजत हो, कोई हाजत हो, उस हाजत को पूरा करने के लिए जितनी भी आयतें सजदे वाली है उसको पढ़े और सजदा करे, फिर अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी जो भी ज़रूरत होगी वो पूरी करेगा। ये शामी के अंदर काफ़ी के हवाले से लिखा है। अब ये कि एक आयत पढ़ा और सजदा किया, या ये कि 14 आयतें पढ़ी और सजदे कर लिए, दोनों तरह से सही है। समझ रहे बात? अच्छा, एक आदमी बिजी है किसी काम के अंदर, अपने काम में मशगूल है, और आयत कोई पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। अब उसने आयत सजदा सुनी या नहीं, उस पर सजदे तिलावत वाजिब नहीं होगा। देखो, अरबी में अगर सुना है, अरबी में उसने सुना, तब तो सजदा करना पड़ेगा। और कोई ट्रांसलेशन पढ़ रहा है और उसको पता नहीं है कि यह आयत सजदा का तर्जमा है, तो उस पर वाजिब नहीं है। ये बात ये है। दूसरी बात ये है कि सजदे तिलावत के लिए वो सारी शर्तें ज़रूरी है जो नमाज के लिए ज़रूरी है। नमाज के लिए पाक होना ज़रूरी है, बावुज़ू होना ज़रूरी है कि नहीं, सतर का छुपाना ज़रूरी है कि नहीं, किबले की तरफ रुख करना ज़रूरी है कि नहीं, नीयत करना ज़रूरी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन सिर्फ तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहना नमाज में फ़र्ज, लेकिन सजदे तिलावत में सुन्नत है। बात समझ रहे? रुकू सजदे वाली नमाज में अगर कोई जोर से हंसेगा तो उसका वुजू टूट जाएगा, नमाज भी टूट जाएगी। लेकिन अगर किसी ने सजदे तिलावत में जोर से हंस दिया, सजदे तिलावत नमाज में सजदे तिलावत कर रहे, उसमें नहीं, तो नमाज में ही होगा। लेकिन ऐसे कुरान पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते आयत सजदा की तिलावत की और सजदे में चला गया और वहां पे कोई चीज देख ली, हंसी आ गई जोर से, तो उसका वुजू नहीं टूटेगा, उसका सजदे तिलावत बातिल हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। बस समझ रहे? मैंने आपको पहले बताया था कि जो मसला लॉजिकल न हो, लॉजिकल हदीस से साबित है लेकिन लॉजिकल नहीं लगता, तो वो वहीं पर रहेगा। बदन से खून का निकलना, हवा का निकलना,
ये सारी चीज़ें तो समझ में आती है कि नजासत नहीं कर रही इसलिए वजू टूटता है? लेकिन जोर जोर से हंसना, उससे कौन सी चीज़ निकलती है? लेकिन चूंकि हदीस में है तो सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर पढ़ा रहे थे, एक आदमी नाबीना था, ढंग से गिरा, सहाबा ने जोर से हंस दिया, हुजूर ने फरमाया कि जो जो भी हंसा है वो अपना वजू फिर से करे, नमाज फिर से पढ़े। तो इस हदीस से ये चीज़ साबित है। तो अब वो रुकू सजदे वाली नमाज में जो हंसेगा उसका वजू टूटेगा। अगर जनाजे की नमाज में कोई हंसा तो उसका वजू नहीं टूटेगा, इसलिए कि रुकू सजदे वाली नहीं है। खुद दीन के सब लो है यार। कोई हमारा दीन ऐसा नहीं है कि किसी पंडित ने कह दिया कि चल जाए, मौलाना ने कह दिया चल जाएगा, नहीं। दूसरे धर्म में वो लोग चला लेते हैं, ये दीन अल्लाह का है, इसमें चलेगा नहीं। यहाँ हमें आपको दलील बतलानी पड़ेगी कि ये मसला तुमने निकाला तो कहाँ से निकाला, ये लाए तो कहाँ से लाए। समझ रहे बात? अच्छा, तो आयत सजदा की तिलावत आदमी खुद करे, उससे सजदा तिलावत वाजिब होता है। और दूसरी बात यह है कि आयत सजदा का तर्जमा चाहे उर्दू में हो, फारसी में हो या अंग्रेजी में, किसी भी जबान में पढ़ा तो पढ़ने वाले पर सजदे तिलावत वाजिब होगा, चाहे उसको मालूम हो कि यह आयत सजदा का तर्जमा है या मालूम ना हो। लेकिन सुनने वाले पर आयत सजदा के तर्जमे से सजदे तिलावत उस वक्त वाजिब होगा जबकि उसको पता चल जाए कि ये आयत सजदा का तर्जमा है। अगर बहरे आदमी ने आयत सजदा पढ़ी तो उस पर सजदे तिलावत वाजिब है। किसी ने सोते हुए आदमी सोया, एक आदमी सोया हुआ है, सो रहा है और नींद में वो आयत सजदा पढ़ रहा है, तो उस पर वाजिब होगा क्या? अगर उसको किसी ने बता दिया कि तुम नींद में ये जोर जोर से पढ़ रहे थे तो उसको करना पड़ेगा। तो एक चीज तो ये हो गई पढ़ने की, और दूसरी चीज है सुनने की। सुनने, आयत सजदा की तिलावत को सुनना, उससे भी सजदे तिलावत वाजिब होता है। अब चाहे आपने जानबूझकर सुना हो या बगैर इरादे के ही कान में आयत आ गई। एक लड़का ऐसे पढ़ रहा था जोर जोर से और एक आदमी वहां से गुजर रहा था, उसका मकसद तो सुनने का नहीं था, आयत सुन ली, आयत आ गई, उसको सजदे तिलावत करना पड़ेगा। किसी परिंदे से सुनी है और आयत, किसी ने तोते को रटा दिया, पैरट को रटा दिया, अब वो उस आयत पढ़ रहा है, सजदे तिलावत वाजिब नहीं होगा। अरे उस पर ही वाजिब नहीं है तो या एक आदमी गुंबद में जोर जोर से आयत सजदा की तिलावत कर रहा था तो उसके किसी ने नहीं सुनी, लेकिन जो आवाज सदाए बाजगश है, इको कहते, इको का वो सुना, का वाजिब नहीं होगा। इसी से मसला समझ लो कि एक आदमी क़िरात किया, लाइव सुना आपने, सजदे तिलावत किया है तो पढ़ना करना पड़ेगा। लेकिन उसको किसी ने रिकॉर्ड कर दिया और रिकॉर्ड करके रेडियो पे सुनाया या आपने अपने सीडी में सुना, सजदे तिलावत वाजिब नहीं है आपके ऊपर, इसलिए कि ये आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये पत्थर पढ़ रहा है। आप इंसान नहीं है, मशीन है। जब मोबाइल तो सब एक ही बात हो गई। हाँ, अगर आपको पता हो कि ये लाइव चल रहा है, नहीं लाइव है, तब तो आपको करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? इसी तरह से असल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन मिंबर के ऊपर आयत सजदा की तिलावत फरमाई और आपने सजदा किया। जो लोग आपके साथ सुनने वाले थे उन्होंने भी सजदा किया। तो ये मालूम हुआ कि सुनने वालों पर भी सजदे तिलावत वाजिब होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हाँ, अगर किसी ने नशे की हालत में आयत सजदा पढ़ी है तो पढ़ने और सुनने वाले दोनों पर सजदे तिलावत वाजिब होगा। देखो, हालत हैज में है औरत, हालत निफास में है,
और उसने आयत सजदा की तिलावत सुनी तो उस पर सजदे तिलावत वाजिब होगा या नहीं? अगर ये मसला जो नमाज में अगर पेश आ गया है, नमाज के अंदर, कि औरत ने नमाज शुरू की थी, आयत सजदा की तिलावत की और सजदा करने से पहले ही उसको हैज आ गया, तो उस पर सजदे तिलावत वाजिब नहीं है। लेकिन औरत को अगर हैज की हालत है या निफास की हालत है, उस सूरत में अगर वो आयत सजदा की तिलावत सुनती है तो वाजिब नहीं। जनाबत की हालत में आदमी या मर्द या औरत, जनाबत की हालत तो जानते हैं ना, गुस्ल फर्ज है, या बेवुजू है और उसने आयत सजदा की तिलावत सुन ली तो उसको करना पड़ेगा। ये मसले में फर्क है थोड़ा। किसी औरत ने हैज या निफाज की हालत में सजदे की आयत सुनी तो उस पर सजदे तिलावत वाजिब ही नहीं होगा। अगर किसी जुनूबी मर्द ने या औरत ने आयत सजदा सुनी तो उस पर सजदे तिलावत वाजिब होगा, लेकिन उसको अदा करना होगा नहाने के बाद। हाँ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि सजदे आपस में इंक्लूड हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी सजदे तिलावत करता है और वही उसी आयत को दूसरा आदमी करता है और ये सुनता है, तो क्या करेंगे? एक ही आयत को एक ही मजलिस में, पहली बात, एक ही आयत को बार बार पढ़े मजलिस में, एक ही सजदा करना पड़ेगा, एक ही सजदा, क्योंकि वो एक दूसरे में इंक्लूड हो जाएगा। अगर एक आयत को खुद पढ़ा और उसी आयत को दूसरे से सुना तब भी एक ही सजदा काफी है, इंक्लूड हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएगा। कई सजदों के लिए एक सजदा काफी होने की शर्त यह है कि एक ही आयत हो, मजलिस भी एक हो। अब सुनना एक बात, मैं यहां बैठा हुआ और एक आदमी आया, उसने सजदे की आयत की तिलावत की, तो मेरे ऊपर भी वाजिब हो गए ना, सुनने की वजह से, उस पर पढ़ने की वजह से वाजिब हुआ। उसके बाद वो चला गया कहीं पढ़ने वाला, और एक आध 2 घंटे के बाद आया, मैं यहीं बैठा हूं, फिर वही आयत पढ़ा, मुझे एक ही सजदा करना है, मैं तो यहीं हूं, उसको 2 करने पड़ेंगे। एक आदमी यहां पढ़ रहा है, ऐसे मैंने सुना, अब मैं कहीं चला गया और आकर फिर सुना, मुझे 2 करने पड़ेंगे, उसको एक ही करना पड़ेगा। तो अब सोचो कि हर चीज का ऐसा सॉल्यूशन है, इसके मसाइल हैं। कोई ये ऐसी बात नहीं है कि किसी ने अपने माइंड से लिख दिया है। हाँ, मजलिसें बदलती है। एक आदमी मस्जिद के अंदर बैठा, यहां एक आयत सजदा की तिलावत की, उसी आयत को वहां पर जाके पढ़ा, उसको वहां पे पढ़ा, उसको वहां पे पढ़ा, उसको एक ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी मस्जिद एक मजलिस के हुक्म में। समझ रहे बात को आपने? अच्छा, एक और बात, ये मसला कभी आपको पेश आ सकता है, ऐसा हो भी सकता है। सजदे तिलावत जो अदा होता है वो सजदे से तो अदा होता है, लेकिन कभी कभी रुकू से भी अदा होता है, और कभी कभी सजदा जो नमाज का है उसमें नियत करने से भी अदा होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप नमाज के बाहर पढ़ रहे हैं तब तो आपको सजदा ही करना पड़ेगा और कोई नहीं चलेगा, लेकिन आप नमाज में थे और आपने आयत सजदा की तिलावत की और फौरन रुकू में चले गए, वो आयत पढ़ते ही रुकू में चले गए,
आप नियत करो या ना करो, आपका सजदा अदा हो गया। समझ गए? रुकू क्या हो जाता है, वही वही बात है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अफजल ये है कि मुस्तकिल सजदा कर, इसलिए कि सजदा करने के अंदर ज्यादा एक्टिविटीज होगी तो ज्यादा सवाब मिलेगा, मुस्तकिल अमाल होंगे। लेकिन असल में हदीस है शरीफ भाई, इसके लिए एक हदीस है कि जो आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज में आयत सजदा पढ़ के रुकू में चला गया, ये रुकू सजदे के कायम मकाम हो जाएगा, क्योंकि रुकू के अंदर भी झुकने का माना है। और दूसरी बात यह कि रुकू के फौरन बाद सजदा करने ही वाला है। अतः रुकू में उसने नियत नहीं की, सजदे में अगर नियत कर ली तब भी चलेगा, वो नमाज का जो सजदा है उसके साथ वो दाखिल हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे मसाइल में क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो थोड़े बहुत ऊपर की बात है। मैं सिंपल बात आपको बता रहा हूं कि ये चीजें ऐसी है कि आपको कभी कभी सोचेगा हमने तो सुना ही नहीं कि रुकू में भी सजदा होता है। हाँ, हदीस में है कि अगर आपने ये सूरत पढ़ी और आयत सजदा की तिलावत करके रुकू में चले गए, ये रुकू आपका सजदे के कायम होगा। आयत सजदा पढ़ा, उसको खड़ा सजदा करना पड़ेगा, वो पढ़ता है ये इब्राहिम भाई ने पूछा था। ये देखो अफजल ये है कि आप खड़े हो, अल्लाह अकबर कहते हुए जाओ, फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाओ। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठकर ही सजदा करना चाहते हैं तो बैठकर नमाज भी पढ़ सकते हैं, तो अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाओ, अल्लाह अकबर कहकर। अगर आप सजदे में पढ़ना क्या है, कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहते हैं। हालांकि उसकी एक दुआ हदीस में है, वो आपको बता दूं, सजद वजही लिल्लज़ी खलक़ फशक्क, ये लंबी दुआ है, ये मुस्तदरक के हाकिम के अंदर है कि सजद वजही लिल्लज़ी खलक़ फशक्क लहू समअहू व बसरहू बिहौली व कुव्वतिही वला हौला वला कुव्वत तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इस तरह का एक दुआ है। मतलब ये है कि मेरे चेहरे ने अल्लाह ताला के लिए सजदा किया, लिल्लज़ी खलक़, जी उस जात के सामने जिसने पैदा किया, और फशक्क लहू समअहू व बसरहू, और उसके लिए अल्लाह ताला ने कान भी बनाए और आंख भी बनाई, बिहौलिही व कुव्वतिही, अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से ये किया है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह ताला बेहतरीन पैदा करने वाला है। ये दुआ है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आसान तरीका सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ दो, काम हो गया। हाँ, बहुत सख्ती नहीं है दीन के अंदर। हाँ, जब सजदा पढ़ता है, हाँ, अफजल को सेम टाइम कर लो कि आप मगर सोचते कि मैं सब पढ़ के तो लास्ट में करूँ, अफजल तो है कि उसी वक्त करो। हाँ, लेकिन अगर नहीं तो पूरी जिंदगी में कभी कर सकते हैं, लेकिन वो मकरूह तंजीही है, अच्छा नहीं है यूं। कभी क्या होता है, अच्छा और एक बात कि जब सजदे तिलावत कर रहे हो उस वक्त मकरूह वक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने मकरूह वक्त में ही तिलावत की है, मिसाल के तौर पर आप असर के बाद पढ़ रहे हैं, तो असर आयत सजदा की तिलावत की सेम टाइम कर सकते हैं, क्योंकि अभी वाजिब हुआ ना आपके ऊपर, अभी आपके ऊपर वाजिब हुआ ना। फजर की नमाज आप पढ़ने आए, उस वक्त तो नफल नमाज पढ़ना मना है सिवाय फजर की सुन्नत के, लेकिन आपने आयत सजदा की तिलावत कर ली तो आपको अभी वाजिब हुआ, उसी वक्त कर सकते हैं। लेकिन कोई आयत सजदा की तिलावत आपने पहले की थी और चाहते हैं कि अभी असर के बाद करें या एक फजर की सुन्नत के बाद करें, कहा नहीं, मकरूह वक्त है उसके लिए। बात समझ रहे, ये है मसाइल। वो तो 3 वक्त तो मना है ही। हाँ, नहीं वो भी नहीं कर सकते। यार कर दिया भाई, क्या करेगा है, कर दिया भाई, बाद में करो, उसको लौटाना पड़ेगा आपको, फिर करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। मैं हाँ, बोलती हूँ। नहीं लौटाना पड़ेगा। उसी वक्त अगर पढ़ा है तो उसी वक्त तक करना। जैसे जनाजा है, दो दिन पहले, जनाजा हाजिर हो गया, पढ़ लो असर के बाद, कोई बात नहीं। 2 दिन पहले प्रयास किया। हाँ, स्वागत किया था। अच्छा, तो बहुत सारे मसाइल हैं। एक आदमी है, नमाज पढ़ने के लिए आया, इमाम साहब सूरह सजदा पढ़ रहे हैं, पहली रकात फजर की जुमा के दिन पढ़, जैसे लास्ट अभी पढ़ा था इस दफा। तो अगर वो आदमी जिसने ये सुना है, अगर वो आ गया जल्दी जल्दी इमाम के सजदा करने से पहले, तो इमाम के साथ सजदा करेगा,
अगर वो बाद में ये करता है, इमाम की इक्तिदा करता है, इमाम की इक्तिदा बाद में कर रहा है, तो फिर वो सजदा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर उसने बिल्कुल इक्तिदा नहीं की इमाम की, वैसे ही रहा, उसको सजदा करना पड़ेगा, इसलिए कि सुना है ना, कि सुना हुआ है तो करना पड़ेगा। अगर उसने दूसरी रकात में इक्तिदा की है, तब भी मसला ये है कि बाद में सद्दे तिलावत कर लीजिए। बात समझे? और सजदे की आयत को सुनना, किससे सुना है? पहली बात तो यह है कि सजदे तिलावत उस पर वाजिब होगा जो कि नमाज, जिसके ऊपर नमाज वाजिब होती है, जिस पर नमाज वाजिब होती है, चाहे नमाज अदा वाजिब होती हो या कज़ा वाजिब होती हो, और जिस पर नमाज फर्ज नहीं है उस पर सजदे तिलावत भी वाजिब नहीं है, इसलिए कि सजदे तिलावत नमाज का जुज है, द पार्ट ऑफ द प्रेयर है, नमाज का एक जुज है। तो जिस पर पूरी नमाज वाजिब नहीं है तो उस पर सजदे तिलावत का वाजिब होगा। अच्छा, और एक बात, नमाज के लिए जैसे जो शर्तें हैं, मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, पाक होना हैज़ व निफास से, ये सारी शर्तें हैं, वैसी शर्तें सजदे तिलावत के लिए भी है। लिहाजा अगर कोई गैर मुस्लिम आदमी कुरान पढ़ रहा है, आज पढ़ते हैं कुरान गैर मुस्लिम, वो आयत सजदा की तिलावत कर लिया, उस पर सजदे तिलावत वाजिब नहीं है, इसलिए कि उसके पास इस्लाम नहीं है। अगर कोई बच्चा कुरान पढ़ रहा है, वो आयत सजदा की तिलावत कर लिया, उस पर सजदे तिलावत वाजिब नहीं है, बच्चा है, उस पर नमाज जब फर्ज नहीं है तो फिर सजदे तिलावत कहां से वाजिब? एक आदमी मजनून है, पागल है, पागल आदमी पर जब नमाज फर्ज नहीं है, अगर वो आयत सजदा पढ़ रहा है, ज़बानी पढ़ रहा है या अंदर देख के पढ़ रहा है, अच्छा। लेकिन अगर इन लोगों से किसी आदमी ने सुन लिया, किसी मर्द ने सुना, किसी औरत ने सुना पाकी की हालत में, यानी हैज़ व निफास से औरत है, हैज़ व निफास से पाक है, और उसने सुना है, तो इन लोगों से सुनकर उस पर सजदे तिलावत वाजिब होगा, सिवाय मजनून के, पागल के सिवा। अगर बच्चे से सुना है तो हमें सजदे तिलावत करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर गैर मुस्लिम से सुन लिया है तो कहा कि सबसे, इन सब के अंदर सजदे तिलावत वाजिब होगा। और भी कुछ मसाइल है मुतफर्रिक। अगर किसी आदमी ने नमाज से बाहर आयत सजदा की तिलावत की, मिसाल के तौर पर आप नमाज पर कुरान पढ़ रहे थे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ रहे थे, और वो सूरत को पूरी कर दिया और आपने सजदा नहीं किया, और वहीं पे खड़े होकर अपनी 2 रकात नफल शुरू कर दी, और फिर उसमें वही सूरत पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, और उसमें आपने सजदा कर लिया, तो इंक्लूड हो जाएगा। समझ रहे बात? ये सजदे भी इंक्लूड हो जाते हैं, एक ही जो नमाज में कर लिया वो काफी हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी सजदे तिलावत के बारे में। अब सजदे शुक्र, फुटबॉल के ग्राउंड में देखते होंगे आपको, किसी ने गोल मारा तो सजदे में चला जाता है, क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर भी होता है। देखो, सजदे शुक्र ये भी एक इबादत है, सजदे शुक्र, उसका सवाब मिलता है। लेकिन हनफी लोग क्या कहते हैं कि सजदे के मुकाबले में 2 रकात सलातुश शुक्र पढ़ना ये ज्यादा बेहतर है, सलातुश शुक्र पढ़ना ये ज्यादा बेहतर है। 2 रकात आदमी शुक्रिया की पढ़े। अल्लाह ताला की कोई नेमत आपको मिली है तो, या अल्लाह ताला ने आपको किसी तकलीफ से बचा लिया है, कोई हादसे से बचा लिया, 2 रकात शुक्रिया की अदा करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज भी साबित है, लेकिन बाज़ रिवायात से सजदे में चला जाना भी साबित है। अबू बकरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअहु अम्रु सुरूरिन औ बुश्शिर बिही खर्र साजिदन शाकिरन लिल्लाहि ताला।
जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई खुशी की बात आती थी या आपको किसी अच्छी चीज की बशारत दी जाती, खुशखबरी सुनाई जाती, आप सजदे में गिर जाते थे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए। ये तिरमिजी शरीफ और अबू दाऊद की रिवायत है, अल्फाज अबू दाऊद के अरबी में ये। तो सजदे शुक्र है। एक और रिवायत है जिसको अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला ने नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के सर के बारे में, उसके मरने की जो खुशखबरी सुनाई गई, उसका सर काटा गया, तो हुजूर ने 2 रकात पढ़ी थी। फिरौन था इस उम्मत का अबू जहल, हुजूर ने 2 रकात पढ़ी थी। ये कज़वीनी की रिवायत है। और एक रिवायत है हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा जाने के लिए निकले। हम मकाम गरूरा के करीब थे या अजूरा के करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, आपने अपने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह ताला से दुआ की कुछ देर के लिए, फिर आप सजदे में चले गए, देर तक खामोश रहे, फिर खड़े हुए, फिर हाथ उठाए कुछ देर के लिए, फिर सजदे में चले गए। ये रिवायत। इसके बाद जो रिवायत है इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की, कहा कि हुजूर ने 3 मरतबा ये किया, इस तरह से 3 मरतबा। और आपने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला के सामने दरखास्त की थी, मांगा थे कि मेरी उम्मत को बख्श दिया जाए। तो पहले 1/3 की खुशखबरी सुनाई गई, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा दूसरे 1/3 की खुशखबरी सुनाई गई, का इसका शुक्रिया अदा किया। इससे मालूम हुआ कि सजदे शुक्र कर सकते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि सजदा जुज़वे नमाज है, नमाज का एक पार्ट है। तो जैसे नमाज में शर्त है कि वुजू होना चाहिए। बंदा अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? जबकि सजदे में होता है, उस वक्त होता है। अब सजदे शुक्र आप अदा कर रहे हैं तो आपको बावुजू होना चाहिए, किबले की तरफ रुख करना चाहिए, है कहते हैं अलल तब जिधर भी चाह के सजदे में गिर जाते। ये सारी शर्तें उसके अंदर। खैर, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ये फरमाते कि नमाज पढ़ो ये अफजल है शुक्रिया की। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के खड़े होते होते 2 सजदे करते हैं, का ये मकरूह है। मैंने देखा है कुछ लोगों को, यहाँ नहीं देखा, और जगह मैंने देखा कि नमाज के बाद 2 सजदे करते हैं। भाई क्यों सजदे करते? शुक्रिया के? ये शुक्रिया के नहीं है, मना है, मकरूह लिखा है। बाद नावाकिफ लोग नमाज के बाद जो एक या 2 सजदे करते हैं वो मकरूह है। बाद लोग वितर के बाद भी 2 सजदे करते हैं और उसको मसनून समझते हैं। इसको सुन्नत समझकर अदा करना मकरूह तहरीमी है। तो आदमी सजदे शुक्र करे, अल्लाह अकबर कहते हुए जावे और किबले की तरफ रुख करे, उसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना करे, फिर दूसरी तकबीर कहकर सर उठा दे, जैसे सजदे तिलावत में होता है। और सजदे शुक्र भी मकरूह औकात में मकरूह है, मकरूह औकात में मकरूह है। तो ये जो मसाइल है इसका ताल्लुक सजदे शुक्र के साथ है। तो सजदे तिलावत ये भी एक मुस्तकिल अमल है और उसके बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं कि आदमी मजलिस कैसे बदल जाती है। इसलिए कि मजलिस बदलेगी। एक आदमी यहाँ कुरान की एक आयत पढ़ा, अब यही आयत घर जाके पढ़ता है तो कितने सजदे करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। एक ही आयत का सजदा तिलावत की है यहाँ भी और घर जाकर भी। यहाँ का चूंकि मजलिस बदल गई, अब यहाँ एक आयत को सुना उसने, घर जाके उसी आयत को घरवाली से सुना या बच्चे से सुना, दूसरा सजदा करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? एक आदमी नमाज पढ़ रहा, आयत कुरान की तिलावत कर रहा था, उसने आयत सजदा की तिलावत की और उसने सजदा कर लिया। सजदा करने के बाद दोबारा उस आयत को पढ़ रहा है,
तो दोबारा सजदा करना पड़ेगा। और अगर सबसे आखिर में, तो अगर एक ही आयत की तिलावत की तो एक ही सजदा करना पड़ेगा, समझ रहे, वो इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन जब आपने एक कर लिया तो वो तो उसका पहले का हक अदा किया, अब दोबारा पढ़ रहे हैं उसका क्या, समझ रहे। तो कुछ मसाइल हो जो पूछना हो, अभी 12 मिनट है, 11 मिनट, बोलो। हाँ, असर के वक्त अलग लाना सजदा तलावत के बाद लिया आपने पूछता है उसी वक्त अगर कर रहे हैं तो उस वक्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी वक्त में आयत पढ़ी थी सजदे की और आप असर बाद सजदे तिलावत करें तो मना है। इसी तरह फजर के बाद भी, फजर में अगर तिलावत की उसी वक्त सजदा कर रहे तो ठीक है। अगर मगरिब के बाद हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते ऐसे इसमें साइड करके तो ऐसे वहीं पे सजदा कर सकते, खड़े होके अफजल ये है कि आदमी खड़ा हो, अल्लाह अकबर नियत करे कि मैं आयत सजदा की तिलावत करे, सजदे की आयत की जो तिलावत की उसका सजदा कर रहा हूँ, ये नियत करके आदमी अल्लाह अकबर कहते हुए जावे, अल्लाह अकबर कहते हुए खड़ा हो। और अगर 2-4 सजदे जमा हो गए और अगर जैसे बैठ कर भी कर ले तो कोई हरज नहीं है, बैठ कर भी अदा कर सकते हैं। जैसे अभी सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क पढ़ते हैं, बाद पहले हम सूरह वाक़िया पढ़ते हैं, फिर अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ते हैं, फिर वाक़िया मुल्क पढ़ते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सारी तिलावत करके एक ही दफ़ा पढ़ लें, अलिफ लाम सजदा पढ़ रहे हैं उसी वक्त करना ज़रूरी नहीं है, पूरी उम्र में कभी भी ज़िंदगी में कर सकते हैं। सिर्फ नमाज में जो पढ़ोगे आयत सजदा तो उसी वक्त करना है। वो शुक्रिया नमाज जब बताया ना उसी सेम वो सुन्नत जब जैसे वैसे पढ़े। हाँ हाँ, हाँ, जैसे नफिल नमाज। नफिल नमाज। नफल नमाज। एक और इसकी आदत डाल लो कि रोज़ाना रात को सोने से पहले या इशा की नमाज के जो सुन्नत नफले पढ़ते हैं उसमें 2 रकात शुक्रिया की भी नियत कर लो तो क्या हो जाएगा, है। इतनी नेमतें हम लोग हर वक्त अल्लाह की इस्तेमाल करें तो रोज़ाना। अब इसे नफिल सूरह ईशा तौबा फर्ज के बाद, हाँ ईशा फर्ज आप पढ़ लिया, उसके हाँ। बाद सुन्नत भी पढ़ लिया, उसके बाद जो नफिल पढ़े उसमें नफिल ईशा के नफिल और वेला के शुक्रिया की नियत बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल दौड़ेगा। और कोई शुक्रिया नमाज अच्छा नहीं तौबा नमाज अच्छा है? तौबा क्या तौबा मैंने सारा दिन कर कोई उसके लिए तौबा किया नमाज वो भी ऐड कर सकते तो दोनों को जमा कर लो तभी क्या है। और अगर अलग अलग कर, तोबा तो देखो एक बात है ना, तोबा तो हर इंसान गुनहगार है, तो हर वक्त तोबा, आदमी हर रोज़ तोबा की नमाज पढ़े तो अगर शुक्रिया का भी 2 पढ़ लेगा अलग तो कौन से उसका कम हो जाएगा। करने वाले कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं। एक नियत में 2 नफल की कई नियत करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक नियत में हाँ, एक अमल में कई नियतें हो सकती हैं। क्लास जब तक पढ़ते रहते हो इसमें सीधा जाता है तो सीधा तो दिमाग पूरा क्लास पढ़ने के बाद तुम कर जाते हो। अरे पूरी ज़िंदगी में कभी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अफजल ये है कि कुरान की तिलावत के बाद कर लो। अगर तिलावत ऐसे आपने रोक कर बाजू पे कुरान रख दिया और कर लिया तब भी ठीक है। बाद लोग ऐसा करते कि कुरान पर करते वो गलत है। हाँ हाँ, कुरान भी नहीं करना चाहिए। शहजाद भाई और कुछ? पढ़ा, सूरह सजदा पढ़ा, हाँ। लेकिन मैं जब आया आपको तिलावत सजदा ना मिस हो गया। कोई बात नहीं, अपना उस रकात में आ गए थे ना? नहीं आया, मैं आप सजदा कर दिया। नहीं, रकात में तो आए थे, कोई बात नहीं, मिल गया आपको। मिल गया, बस हमें सजदा करना था। नहीं, बच गया। दुआ करते हैं एक मिनट में ये कुछ पूछ रहे हैं। आप दुआ करते हैं, दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो उसमें जब 2-3 दफ़ा आप कहते हो तो हमें हाँ, यही मसला उलमा ने इनके साथ लिखा है कि जब कभी किसी मजलिस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जैसे वाजिब है, बाद में दूसरी तीसरी दफ़ा करना मुस्तहब है। हाँ, अब आगे मुस्तहब है, पहली दफ़ा कहना वाजिब है, क्योंकि हदीस शरीफ में आया कि बखील है वो आदमी जिसके सामने मेरा तज़किरा हो और दुरूद शरीफ ना पढ़े, वो बहुत बड़ा बखील है, कंजूस आदमी है। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसे काफ़ी साथी हैं जो हमें बोलते हैं चले नमाज पढ़ ले, तो बोलते हैं कि मैं नाइट तक पढ़ूंगा, बट नहाना जरूरी है कि आप पाक साफ हो तो नमाज पढ़ बस सकते हैं। वही बात है कि भाई पसीना अगर है, आपको पसीना हो हाँ, अब यदि तो पसीने से वुज़ू तो टूटता नहीं है, पसीना से गुस्ल तो फ़र्ज होता नहीं है।
अब ये क्या है, कभी कभी क्या होता है, आदमी सोचता है कि घर जा, कभी बहाना होता है, हाँ कभी एक बहाना एक्सक्यूज के भाई अभी मुझे नहाना है। फर्ज नहाना है तो अलग चीज है, जब नमाज का वक्त हो गया तब उसको डिले मत करो। समझ रहे हैं? अपने फौजशुदा वालिदैन के नफल पढ़ सकते हैं नफल पढ़ के उनको सवाब पहुंचा सकते हैं। और क्या क्या कोई भी नफल नमाज पढ़ो, जैसे कुरान पढ़ो, उनके लिए तौबा इस्तगफार के नफल बिल- और इस्तगफार भी कर सकते हैं बिल्कुल। किसके लिए? अपने वालिदैन मरहूम हाँ बिल्कुल, उनके लिए दुआ, इस्तिगफार, मगफिरत की दुआ। वो तो मैं बार बार इस बात को समझाता हूँ कि देखो, माँ बाप जो गुजर गए हैं उनकी मदद के दो तरीके हैं। जैसे कोई आदमी जेल में हो तो जेल में उसकी दो तरीके से मदद कर सकते हैं, एक तो उसको खाना भेजते रहो, एक, और दूसरा एक लॉयर को ले जाके उसको निकालो अंदर से, है, ये दो तरीके हैं। ऐसे ही मरहूम को फ़ायदा पहुंचाने के दो तरीके हैं। आप पढ़ के बख्शते रहो, ये टिफ़िन की तरह है, खाना भेजने की तरह, और एक है उनके लिए मगफिरत मांगो अल्लाह से, अल्लाह इनकी मगफिरत करो। ये ऐसा है जैसे कि लॉयर को भेज के निकाल लिया। ये मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल थी। और कोई बोलो, जो सब आता है, हैं? फ्राइडे को जुमा बयान होता है, मौलाना वसीर अहमद सूरा अलग के बयान करते, तो हम सुन के उसको पढ़ते। क्या? फ्राइडे को जो जुमा के बयान होता है रेडियो में, हाँ हमारे मौलाना वसीर अहमद करते, हाँ हाँ तो कभी कभी वो सूरा अलग के बयान करते, हाँ हाँ, उसके बाद में वो आपको तहकीक करनी पड़ेगी कि क्या वो रिकॉर्ड करके भेजते हैं या लाइव होता है। रिपोर्टर है, मेरे ख्याल से रिपोर्टर है। अगर रिकॉर्डेड है तो सदा आप पर वाजिब नहीं है, और अगर आप वो लाइव करते हैं तो फिर करना चाहिए, जबकि आपको मालूम भी है अरबी में अगर वो आयत पढ़ी है तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वही बात कि अगर रिकॉर्डेड है तो फिर नहीं। ठीक है, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु